हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम नर्सिंग स्टडीज़। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बैंडेजेस। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे बैंडेजेस का मतलब क्या होता है, उसकी यूजेस क्या है, हम लोगों को कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करने पड़ते हैं जब हम ये प्रोसीजर करते हैं, उसके कौन से मेथड्स है, कौन से टाइप्स है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो बैंडेजेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान को कोई इंजरी होती है तो उसे वो इंजर्ड पार्ट को सिक्योर करने के लिए, अगर हमें कोई वुंड है तो उस वुंड को हम ड्रेसिंग करते हैं, तो ड्रेसिंग को कवर करने के लिए हम बैंडेजेस का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग बैंडेज अप्लाई करते हैं कोई पेशेंट के ऊपर या कोई इंसान के ऊपर, तभी हमें कौन से प्रिंसिपल पॉइंट्स याद रखने चाहिए। तो कभी भी जब हम लोग बैंडेज अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट हमें हैंड वॉश करना चाहिए। फिर हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी चाहिए, जो भी इंजर्ड पार्ट है उसे कंफर्टेबल रखना चाहिए, विथ सपोर्ट रखना चाहिए। हम जब भी बैंडेज अप्लाई करते हैं तो हमें पेशेंट के या वो पर्सन के सामने इन फ्रंट खड़े रहकर ही हमें वो बैंडेज अप्लाई करना है। बैंडेज जब भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो हमारा नैरो पार्ट है वो नैरो पार्ट से लेकर हमें ब्रॉड पार्ट तक लेके जाना है। जब हम लोग बैंडेज करते हैं तो वो बैंडेज स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि वो फोल्डेड होना चाहिए। जब भी हम लोग बैंडेज अप्लाई करते हैं तो हमारा जो भी पार्ट है वो 2/3 कवर होना चाहिए। जब पहला बैंडेज का स्ट्रिप है उसके ऊपर जब हम लोग सेकेंड स्ट्रिप डालते हैं तभी हमें 2 to 3 इंच जगह रखनी है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कौन से टाइप्स ऑफ बैंडेजेस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर बैंडेज हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब हम लोगों का कोई भी रुमाल है तो हमें उसे ट्रायंगल फोल्ड करके हम वो ट्रायंगुलर बैंडेज करके यूज कर सकते हैं। हमारा जो क्रेप बैंडेज है जो इस प्रकार का होता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। गॉज और कॉटन बैंडेजेस जो यूजुअली हम लोगों को हॉस्पिटल्स में कोई भी क्लिनिक है वहाँ पे हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है। और हमारा अडेसिव बैंडेज मतलब जो छोटा स्ट्रेट वाला जो रहता है, अगर स्मॉल इंजुरी है या कट है तो उसके उसके ऊपर जो हम लोग अप्लाई करते हैं उसे हम लोग एडेसिव बैंडेजेस बोलते हैं। तो ये जो बैंडेजेस है, जो टाइप्स हम लोगों ने देखे, तो उसके कौन से मेथड्स और कौन से वेज से हम लोग वो बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग सर्कुलर बैंडेज मेथड यूज कर सकते हैं, स्पाइरल मेथड यूज कर सकते हैं, रिवर्स स्पाइरल यूज कर सकते हैं, फिगर ऑफ 8 जो कोई जॉइंट्स वगैरह है तो हम लोग वहाँ पे अगर बैंडेज करते तो वो हम लोगों को कंफर्टेबल नहीं फील करता, तो उसके लिए हम लोग फिगर ऑफ 8 जो बैंडेज का मेथड है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। हेड बैंडेजेस यूज कर सकते हैं, अगर आई इंजुरी है तो आई बैंडेजेस यूज कर सकते हैं। एब्डोमिनल ब्लाइंडर रहता है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। आजकल हम लोगों को एब्डोमन के लिए रेडीमेड बैंडेजेस मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर में। चेस्ट बैंडेजेस है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो टाइप्स है, जो बहुत सारे मेथड्स से हम लोग ये बैंडेजेस को यूज कर सकते हैं। तो एक करके हम लोग ये सीखेंगे। प्लस जब हम लोग ये सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ के ही हम लोगों को बैंडेजेस अप्लाई करना नहीं आता, तो उसके लिए हम लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ बैंडेजेस। तो फर्स्ट जो मेथड है वो सर्कुलर बैंडेजेस का मेथड है, जो हम लोग मोस्टली जब हमें कोई भी बैंडेज को एंड करना होता है तभी हम लोग ये सर्कुलर बैंडेज यूज करते हैं। तो इसे हम लोगों को कैसे अप्लाई करना है, एक के ऊपर एक हमें प्रॉपरली इसे लेना है। जब भी आप लोग बैंडेज यूज करते हो तो हमें वो टाइट अप्लाई करना है, अदरवाइज वो जो बैंडेजेस रहता है वो लूज गिर जाता है और उसका कोई भी यूज नहीं रहेगा हमें। मतलब कि कोई वुंड को हम लोगों को कवर करना है तो अगर वो लूज है तो वो अनटाइडी दिखेगा और प्लस वो जल्द ही खुल जाएगा, तो जो वुंड है वो हमें सिक्योर करना नहीं जमेगा। तो दिस इज द सर्कुलर बैंडेजेस, जो हमें कोई भी बैंडेज को एंड करने के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जब भी हम लोगों को अप्लाई करना है तो विद द रोल हम लोगों को होल्ड करके हमें थोड़ा सा खींचकर फिर हमें उसे घुमाना है, और जब हम लोग निकालते हैं तो सेम वे हम लोगों को उसे निकालना है। देखिए देखिए इस तरह।
तो नेक्स्ट जो हमारा बैंडेज है वो स्पाइरल बैंडेजेस है। वो हम लोग जो भी हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट्स रहते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसके लिए यूज करते हैं। तो हमें उसमें स्पाइरल्स बनाने होते हैं। तो स्पाइरल्स कैसे बनाएंगे? तो जो फर्स्ट स्ट्रिप है हमारा, उसके 2 to 3 इंच हम लोगों को विड्थ रखना है उसका। तो इस प्रकार हम लोग उसे बनाएंगे। कोई भी बैंडेज जब स्टार्ट करते हो तो 2 to 3 टर्न्स हमें हमेशा उसके ऊपर लेने होते हैं ताकि वो टाइटली बैठ जाए, अदरवाइज वो लूज गिर जाएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 2 राउंड्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्पाइरल। सी, हम लोगों को इस तरह खींचकर इसे स्पाइरल करना है। ये जो स्ट्रिप्स है, जो ये लेयर आया है, उसे हम लोग स्पाइरल्स कहते हैं। तो जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है वो पूरी तरह से कवर होने के बाद में, जब अगर थोड़ा भी बैंडेज बच जाता है तो हमें उसे कट करना है। कट करने के बाद में हमें उसे इस तरह फोल्ड कर कर, एक तो हम लोग अडेसिव टेप्स नहीं तो फिर बैंडेज लगाकर उसे कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज ये मार्केट्स में ऐसे क्लिप्स मिलते हैं, उसके यूज से भी हम लोग उसे लॉक कर सकते हैं। और ये जब हम लोग लॉक करेंगे तो ये पूरा हमारा जो बैंडेज है वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये जो स्पाइरल बैंडेजेस रहता है वो हम लोग मोस्टली हमारा जो अपर आर्म है और हमारा अपर लेग है, उसके लिए हम लोग ये स्पाइरल बैंडेजेस यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्स स्पाइरल। ये मॉडिफाइड बैंडेजेस है जो हम लोग हमारे लोअर फोर आर्म और लोअर लेग के लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। तो रिवर्स मतलब क्या कि ये हम लोग रिवर्स लेके वापस से बैंडेजेस करेंगे, इसके लिए हम लोग इसे रिवर्स बैंडेजेस कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि कोई भी बैंडेजेस हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग 2 राउंड्स उसके लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रिवर्स लेने के बाद में हम लोग इसे वापस से स्ट्रेट लेंगे। देखिए, ये पूरा जो स्पाइरल्स है वे ऐसे स्पाइरल्स हमें रिवर्स स्पाइरल में आएंगे, जो कि हमें ऐसा रिवर्स करने के बाद हमें वापस से इसे स्ट्रेट लेना है। सी, ये जो हमारा स्ट्रिप्स आया है, ये जो हमारा डिज़ाइन आया है, इसे हम लोग रिवर्स स्पाइरल करके बोलते हैं। सो नेक्स्ट हमारा बैंडेज है फिगर ऑफ 8। जो हम लोग जो जॉइंट्स है सच एज एल्बो है, नी है, एंकल है, तो उसके लिए हम लोग वो यूज़ करते हैं। तो उसे भी हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? हम लोग जो जॉइंट है उसके ऊपर के पोर्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग 2 स्ट्रिप्स लेंगे टू सिक्योर द बैंडेज। हमें टाइटली लेना है। हाथ हमेशा पेशेंट का ऐसा होना चाहिए। फिर हम लोग अपर आर्म से हम लोग ये लेंगे लोअर आर्म, फोर आर्म के पास। फिर लोअर आर्म से हम लोग अगेन ये ऊपर की तरफ लेंगे। फिर अगेन हम लोग ये फोर आर्म के ऊपर लेंगे। 2/3 हम लोगों को विड्थ रखना है इसका। सो ऐसा हमारा फिगर ऑफ 8 बनेगा, आप देख सकते हो। देखिए, इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट अपना हाथ भी प्रॉपरली, वो जॉइंट है वो मूवमेंट के लिए पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर हमें उसे फोल्ड करना है एट द एंड और फिर हम लोग उसे ऐसे सिक्योर कर देंगे। सो दिस इज अवर फिगर ऑफ 8। सो नेक्स्ट जो हमारा बैंडेज है वो हेड बैंडेज है। वो हेड बैंडेजेस के लिए हमें क्या करना है कि जो अगर हमारे पास एक ही बैंडेज है तो हमें उसके 2 पोर्शन करने हैं। अगर आपके पास 2 बैंडेजेस थे तो उससे भी आप लोग कर सकते हो। जो मिड पोर्शन रहता है उसे हमें यहाँ पे कवर करना है। तो हमें इसको ऐसे क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद में एक पोर्शन हम लोगों को इसके नीचे से लेकर इसे नॉट बांधना है हमें। बैंडेज हमेशा हमारे हाथ में रोल करके ही होना चाहिए, तो ही वो प्रॉपरली बैठेगा। तो ये हमारा एक जो पोर्शन है हम लोग इसे वापस से ऐसे इसे ऊपर की तरफ लेंगे। सो एक पोर्शन हमारा यहाँ पे आ गया।
फिर इससे हमें इसे वापस से कवर करना है। जो सेकेंड इंड था हमारे पास, उससे हमें वापस से इसे कवर करना है। हमारा जो ऑसिपुट है वो कवर होना चाहिए। इसे फिर हम लोग वापस से पीछे लेंगे। जो सेकेंड इंड है हम लोग उसे इसके ऊपर से लेंगे। फिर थर्ड इंड से हमारा पूरा हेड जो है वो प्रॉपरली कवर हो गया है पेशेंट का। सो ऐसे हम लोग पेशेंट का हेड जो है वो प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बैंडेज है वो हम लोग ईयर के लिए देखने वाले हैं। अगर कोई भी ईयर इंजरी है, ईयर सर्जरी है, उसके बाद में हमें ईयर जो हमारा रहता है उसे कवर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे ईयर बैंडेजेस कैसे करना है। तो हमेशा पीछे की तरफ से हम लोगों को स्टार्ट करना है। फिर हम लोग नीचे से जो हमारा ईयर है उसे हम लोग कवर करेंगे। टू थर्ड हम लोगों को हमेशा से जगह छोड़नी होती है। हमेशा देखिए कि जो अफेक्टेड ईयर है वही तुम्हारा कवर होए और जो अनअफेक्टेड है वो प्रॉपरली ओपन रहे। सो इस तरह हमारा जो ईयर बैंडेज है वो हम लोग बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आई बैंडेजेस। आई बैंडेजेस जब भी पेशेंट का कैटरैक्ट का सर्जरी है, कोई फॉरेन बॉडी आईज के अंदर गया है, तो हम लोग ड्रेन करने के बाद में, सर्जरी करने के बाद में हम लोगों को आई बैंडेजेस करनी पड़ती है। तो जब भी हम लोग आई बैंडेजेस करेंगे तो हमारे पास कॉटन का स्वैब होना चाहिए, नहीं तो फिर गॉस पीसेस होने चाहिए जिससे हम लोगों को आई के ऊपर रखना है। तो हम लोग पेशेंट को कहेंगे कि एक हाथ से पकड़िए। फिर पीछे की ओर से ही हम लोग फर्स्ट हेड के ऊपर सिक्योर करेंगे जो हमारा बैंडेज है वो। वन पूरा सर्कल हम लोग लेंगे। इसके बाद में हम लोग डाउन वे से हमारा जो आई है उसके ऊपर लेंगे। ध्यान रखिए जो आई के ऊपर इंजरी है वही आई हम लोगों को कवर करनी है। तो हम लोगों ने एक राउंड ले लिया है। उसके बाद में हम लोग वापस से सेकेंड राउंड लेंगे नीचे की ओर से, और फिर वापस से हम लोग यही सेम बैंडेज से पीछे जाएंगे और फिर एक सर्कुलर में कवर करेंगे। फिर वापस से हम लोग ये बैंडेज को नीचे की ओर से लेकर ये जो पूरा आई है उसे हम लोग कवर करेंगे। और कवर करने के बाद जब भी हमारा बैंडेज ख़त्म होता है तो हम लोग उसे टू फोल्ड कर कर उसे टाइटली सिक्योर कर देंगे। सो दिस इज़ द वे वी कैन कवर द आई। सो नेक्स्ट हमारा है ट्रायंगुलर बैंडेज। तो ट्रायंगुलर बैंडेज हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास रेडीमेड नहीं है तो हमारे पास अगर हमारा रुमाल है, बिग रुमाल या कोई भी ओढ़नी वगैरह, तो उसे हम लोगों को ऐसे ट्रायंगुलर शेप में करना है। तो जो भी इन्फेक्टेड पार्ट है, तो जो भी इंजर्ड पोर्शन है उसे हम लोग इस तरह से कवर अप करके हम लोग पेशेंट के गले के अंदर बांध सकते हैं। अगर पेशेंट को जॉ इंजरी है तो हमें जॉ बैंडेज करना है, तो सेम वे हमें ये ट्रायंगुलर बैंडेज यूज करके हम लोग जॉ बैंडेज बना सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, इसे और फोल्ड्स करने हैं और फोल्ड करने के बाद में ये जो लास्ट पोर्शन रहता है उसे हम लोगों को जॉ के ऊपर रखना है और जॉ को ऐसे कर कर हमें उसे टाई करना है। तो हमारा जो जॉ है वो सिक्योर हो जाएगा। अगर जॉ फ्रैक्चर है तो हम लोग ये जॉ बैंडेज यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बैंडेजेस, जो कुछ भी टाइप्स हम लोग ने देखे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे।
अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो बैंडेजेस हम लोग ने देखे ये हम लोग फर्स्ट एड करके हम लोग यूज कर सकते हैं। जो इमरजेंसी में हम लोगों को कुछ हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होते तो हम लोग ये हमारे पास अवेलेबल मटेरियल से हम लोग ये बैंडेजेस करके जो भी इंजर्ड पार्ट है, जो भी वुंड है, उसे कवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये बैंडेजेस का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।